शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान आजाद नहीं है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो इंसानों को टाइटन्स नाम के डरावने दैत्य से बचाती हैं। ये टाइटन्स कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि कई कई मंजिल ऊंचे इंसान खाने वाले विशालकाय प्राणी हैं। सदियों से इंसान इन दीवारों के अंदर बंद रहकर जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि दीवारों के बाहर जाना मौत को न्योता देना है। इसी दुनिया में रहता है हमारा नायक एरेन यीगर, एक जिज्ञासु लड़का जो हमेशा दीवारों के बाहर की आजादी का सपना देखता है। उसका कहना है कि अगर हम सिर्फ इन दीवारों के भीतर रहेंगे तो असली जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। उसके साथ रहती है उसकी गोद ली हुई बहन मिकासा अकरमैन, जो शांत, मजबूत और हर पल एरेन की रक्षा करने वाली है। और उनका सबसे प्यारा दोस्त है आमिन अलर्ट, एक मासूम लेकिन बेहद समझदार लड़का। शहर की जिंदगी सामान्य चल रही होती है, तभी अचानक आकाश कांप उठता है। गरज की तरह गूंजती आवाज आती है और लोग आसमान की तरफ देखते ही दहल जाते हैं। सामने खड़ा है कोलोसल टाइटन, 60 मीटर ऊंचा दैत्य, जिसकी सिर्फ झलक से ही इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जोर से लात मारकर शहर की मजबूत दीवार तोड़ देता है। दीवार के टूटते ही दर्जनों टाइटन्स अंदर घुस आते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। चारों तरफ चीखें और तबाही का मंजर। एरेन और मिकासा अपने घर की ओर दौड़ते हैं जहां उनकी मां मलबे के नीचे दब गई होती है। वह अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है लेकिन खुद हिल भी नहीं पाती। एरेन रोता हुआ मां को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक टाइटन उनके सामने आ जाता है। एक सैनिक बच्चों को पकड़कर भाग जाता है और एरेन पीछे मुड़कर देखता है। उसकी मां को टाइटन बेरहमी से पकड़कर जिंदा निगल जाता है। यह नजारा एरेन की आंखों में आग जला देता है। उस पल वह कसम खाता है, मैं एक एक टाइटन को मार डालूंगा और इंसानियत को फिर से आजाद कराऊंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है और यहीं से शुरू होती है इंसान और टाइटन्स की खौफनाक जंग।